everyone, this is सीमा फ्रॉम अनटैंगल माइंड और मैं आई हूँ बुक रिव्यू लेके। आप सबको पता है मैं सिर्फ इस चैनल में बुक रिव्यूज़ ही करती हूँ एंड मोस्टली कुछ रील्स डालती रहती हूँ, लाइक शॉर्ट स्टोरीज जहाँ पे बुक्स के बारे में हो, या लाइक इफ़ आई एम गोइंग समवेयर आई जस्ट पुट सम videos out of it just to keep up with this channel. I don't know to how level I'm doing it, but I'm trying my level best to keep the consistency. Okay, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारे प्यारे बुक के साथ, दैट इज एनर्जाइज योर माइंड, जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब देख ही रहे हो कि आई एम कीप ऑन जो है मैं हमेशा से सेल्फ हेल्प बुक्स को लेके ही मैं बातचीत करती रहती हूँ। इट्स बिकॉज देर आर रीजन्स जो मैंने लास्ट मेरे वीडियोज़ में भी आपको बताया था। तो ये बुक जो है एक्चुअल में स्टार्ट किया था मैंने जनवरी। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम या फिर यहाँ पे ही शॉर्ट स्टेटस जो होते हैं मेरे वीडियोस होते हैं उसमें देखा होगा, तो ये जनवरी में मैंने बुक जो है स्टार्ट किया था रीड करने हैं। जब भी ये बुक जो प्री बुक किया था मैंने अमेजोन से, एंड मैंने ये बुक खरीदा था। And the thing is that why I took long time is there were a lot of reasons behind it, but I don't want to share the reasons because that would do injustice for the book review that I'm doing and even the self-help book के थ्रू मैं जो लर्निंग करती हूँ, एक्चुअल में प्रैक्टिसेस करती हूँ, तो उसके लिए जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगा, स्पेशली फॉर मी, एंड आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इन टू दैट प्लेस बिकॉज आई हैव tried my level best to keep up with this book every day, एटलीस्ट कुछ बोलते हैं ना कि 2-3 लाइन भी पढ़ूँ तो भी आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट कि मैंने कुछ नहीं करने से कुछ तो कर दिया। तो द रीज़न वॉज दिस बुक समवेयर हेल्प मी आउट इन दैट केस, एंड दिस बुक इज़ रियली वेरी अमेजिंग। गौर गोपाल दास जी ने जो ये लिखा है बुक, वो बहुत अमेजिंग से उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है, जहाँ पे उन्होंने खुद के जो है एक्सपीरियंसेस बताए हैं। एंड उसमें जो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो एंजाइटीज़ होते हैं हमारे अंदर उसको कैसे हम डील करें उसके बारे में बताया था। तो जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब भी तुम्हें कभी ऐसे एंजाइटी सा फील हो कि ऐसा लगे कि कोई बहुत ऐसा लगता है कि हमें कुछ चैलेंजिंग है एंड बहुत स्ट्रगलिंग काइंड ऑफ है, तो उस टाइम पे हमें क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए, खुद को क्या बोलना चाहिए। तो द लाइन दैट ही यूज्ड टू से इज दैट कि टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स लाइक 3 to 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीथ अप करके होल्ड करके देन यू हैव टू लेट योर ब्रीथ आउट, एंड दैट्स हाउ, एंड ऐसे 3 बार करके टेल टू योर सेल्फ दैट there is no anxiety, there is only excitement. There is no anxiety, there is only excitement. There is no anxiety, there is only excitement. And when you feel that there is a threat, so what you need to say is like there is no threat, there is only opportunities. There is no threat, there is only opportunities. There is no threat, there is only opportunity. ये within आना चाहिए। तो जब हम खुद को ये चीज़ बोलते हैं, because what is inside us doesn't know what exactly is going on. This is us who are gonna guide it to the right path. So that's what the first thing I really liked, and I'm still practicing it by God's grace. I'm really grateful to this book, and you'll be listening a lot of gratefulness for each and everything I do, is because I believe that whatever, see, sometime in life we don't have guide, right? So somehow books like this do help us if we take it in a right way without judging it or criticizing it or something like that. And all the books have something to tell us actually when we go through a lot of things, and the book actually help us to know what we can deal, like how to deal with the things that we are going through in our life. तो इस बुक्स में जो है उन्होंने वही कहा है कि फीलिंग्स, पहले तो उन चीज़ को फील करो, फिर उसको डील करो चीज़ को, और फिर उसके बाद हील करो उस इमोशंस को। दिस इज़ द सेकेंड थिंग आई रियली लाइक्ड इट। एंड आप जब बुक रीड करोगे, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रही बुक को लेके, इज़ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड दिस बुक, एंड इट्स अवेलेबल इन अमेजोन। मैं एक्चुअली अमेजोन से ज़्यादा परचेसिंग करती हूँ, और मैं जो डिस्क्रिप्शन में कहाँ कहाँ ये बुक्स मिलेंगे आपको, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी, एंड यू विल बी गेटिंग इन अ गुड
reasonable rates also, and you'll be loving this book a lot from my side, my end I would be saying this. and इसमें जो है उन्होंने और एक चीज़ जो उन्होंने हर एक जो है लेसन यहाँ पे जो चैप्टर्स दिए हैं उन्होंने उनके जो एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो एक्सप्रेस किए. ही हैज़ expressed his own personal experiences with the things. He has given his own examples, his like real life examples, and he even told in the third thing that I learned was about monk's life. What we think about monk is like it's very easy to be a monk, they don't face any issues, but this book in this he actually like expressed as how he used to feel and what he came across and how he dealt with those things and how he managed to come out of it and how he made himself realize that thing, that how important it is to be what the work that he is doing. So उन्होंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्रेस की है. देन मैंने ये दो चीज़ आपको बताई अभी. तो थर्ड चीज़ जो उन्होंने सॉरी 3 हो गए. द फोर्थ वन इज डीलिंग विद द मेमोरीज, लाइक हमारे पास्ट मेमोरीज के साथ कैसे डील करना चाहिए हमें. तो चीज़ें तो हमारे लाइफ में आएंगे ही, हम उन्हें उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, बट वी शुड नॉट मेक दैट लाइक हमने वो पास्ट में हमारा घर नहीं बनाना है, वहाँ जाके हम वापस आए. तो ही हैज़ एक्सप्रेस कि उस चीज़ को कैसे करना है. इसमें बहुत सारे चीज़ों के एक्टिविटीज़ दिए गए. अगर इफ़ वी कीप डूइंग दोज एक्टिविटीज़ आई थिंक इट विल वर्क आउट अ वेल फॉर अस. एंड यहाँ पे और एक चीज़ उन्होंने मेंशन किया है, हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, एवरीथिंग गोज बाय. ओके, हर एक चीज़ जो है पास हो जाता है. तो ओनली थिंग इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू फील दैट थिंग एंड कम आउट ऑफ इट. एंड वो कोई भी सिचुएशन हो, एक्सेप्ट इट विद ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्ट इट द वे इट इज एंड कीप लाइक मूव ऑन होना है लाइफ में. तो ये जो चीज़ें हैं मैंने अभी आपको एक्सप्रेस किया. दिस इज माई लर्निंग. आई नो आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, बट द ओनली थिंग इज दैट माई पॉइंट ऑफ व्यू बाय डूइंग दिस बुक रिव्यू टुडे was to make myself and everyone understand this factor is that life is not gonna be that easy what we think, and it's not that difficult what we think. Is not perfect, neither we, it's like it's always gonna be somewhere we are gonna be imperfect. The only thing is that we keep on moving. जो चीज़ हम करते हैं भले ही कभी कभार थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, बट करना इम्पॉर्टेंट होता है. वो जहाँ पे आप एक्सरसाइज 10 मिनट करते हो, आज आपने सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट भी किया, बट आपने किया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो यही कह के मैं अभी ख़त्म करना चाहूँगी. आई एम जस्ट गोना फिनिश अप विद द बुक रिव्यू राइट नाउ. एंड थैंक यू फॉर मेरे ये होमलीनेस के जो बिहेवियर है उसके लिए थैंक यू. ये बुक रिव्यू जिस हिसाब से मैं करती हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितने भी बुक रिव्यूज़ आगे से करूँ कि आई वुड हैव एन एम्बियंस लाइक दैट टू. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. आई एम कोपिंग अप विद लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ एंड ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू नॉट टू एग्जैक्टली कम विद दोज रूटीन ऑफ माई लाइफ what I had in the past, like from last 3 to 4 years that I was carrying my routine. But yes, I would only expect कि जो मेरे expect नहीं but खुद से मैं करना चाहूँगी कि जो रूटीन मैंने पहले किए थे उससे बेटर मैं वर्जन में मेरे रूटीन्स और बेटर करूँ और ऑर्गेनाइज करूँ और डिसिप्लिन में लेके आऊँ. तो आई वुड ओनली एक्सपेक्ट कि आप सब ऐसे ही मोटिवेट करें, मुझे उतना ही प्यार दे. लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक. एंड आपका सपोर्ट मुझे हमेशा से चाहिए था और हमेशा से है. पता है मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, आई डोंट माइंड अबाउट इट राइट नाउ, बट जो कुछ भी होगा आई नो एवरीथिंग वुड बी ब्यूटिफुल इन द फ्यूचर. एंड बिकॉज present matters more and I really enjoy this present moment of my life with all of you. Love you and please subscribe, okay? And like me, like the thing is that like button दबाना मेरा कहने का मतलब. and descriptions में दे दूंगी आपको कहाँ बुक्स मिलेंगे and do read the book and सारी details वहाँ पे mention करूँगी. Thank you, love you all.